नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों आज का क्लास का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, राइट। तो हम लोग यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने डिवाइड ही किया है। पहले तो स्ट्रक्चर के इंडिया के मतलब इंडिया क्या पूरा ओवरऑल इंडिया में किस किस स्ट्रक्चरल फीचर्स से इंडिया बना हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो किस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है उसको डिस्कस करते करते हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्योंकि देखो स्ट्रक्चर दैट इज जिस मतलब कौन रॉक फॉर्म से बना हुआ है, किस मिट्टी से बना हुआ है, वो कैसे बना है। अल्टीमेटली जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर देख लीजिएगा तो बैकडेट जैसे जाइएगा तो ऑफ कोर्स कुछ कुछ ऐसे तो इंसिडेंट्स हुए हैं ना यार, उसी से ना इवॉल्व करके वेदरिंग एक्टिविटीज हुई हैं, उसी से ना बने होंगे, राइट। तो इसी के साथ हम लोग फोकस करेंगे इंडिया के रॉक मेजर रॉक डिविजन्स में भी, ठीक है। और इन मेजर रॉक्स डिवीजन में बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे दैट जैसे आप ले लीजिए आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम है ना, द्रविडियन रॉक सिस्टम है ना। तो ये सब क्या है 100%। और इसके अंडर भी ये बहुत सारा आता है, धारवाड़ आता है, कुडाफा आता है, विंध्या आता है, डेक्कन ट्रैप आता है, गोंडवाना सिस्टम आता है। तो हर एक चीज भी यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे रिलीफ फीचर, फिजियोलॉजिकल रिलीफ फीचर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के नॉर्थ और नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, देन कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स के बारे में प्रॉपर चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। ओके वेट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट ज्योग्राफी ऑप्शंस में दोनों लैंग्वेजेस में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस लॉन्च की गई हैं। जी हाँ, इंडिया का सबसे पहला स्मार्ट क्लास जहां पर आपको ज्योग्राफी ऑप्शंस के बेसिक्स एज वेल एज एडवांस पोर्शन प्रॉपर तरीके से कवरेज की जा रही है। और अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन अटेंड करना है दोस्तों, नीचे गए डिस्क्रिप्शन में गूगल प्ले स्टोर का लिंक दिया हुआ है जहां पर आप जाकर स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के साथ पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब वैसे स्ट्रक्चरल फॉर्म जिससे ओवरऑल हमारी धरती बनी हुई है। स्पेसिफिकली क्योंकि इंडिया का बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे जो वेरियस अर्थ क्रस्ट में जो रॉक्स है ना उसके कैसे अरेंज की हुई है, कैसे प्रॉपर तरीके से वो डिपॉजिट की हुई है, वही हमें उस रीजन का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़िएगा कोई भी रीजन का तो नो डाउट वहां के रॉक टाइप्स, वहां के स्लोप्स के टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स आपको रॉक्स किस टाइप का है, वेदर ये हार्ड रॉक है, वेदर वो सॉफ्ट रॉक है, या फिर द्रविडियन रॉक है, आर्कियन रॉक सिस्टम है, आर्कियन रॉक सिस्टम में भी धारवाड़ है, या फिर आर्कियन ग्रेनाइट नीस है, या फिर आर्यन रॉक सिस्टम है जिसमें गोंडवाना या फिर डेक्कन ट्रैप है। तो उसके आधार पर आप समझ सकते हो दैट जैसे डेक्कन ट्रैप है ना, तो वहां पर हमें पता है दैट ऑब्वियस सा बात है दैट वहां पर अगर वेदरिंग होगा तो वो रेगुड सॉल्ट, ब्लैक रेगुड सॉल्ट क्रिएट होगा, समझ रहे हो। तो वही चीज मतलब अगर हम कोई भी रीजन का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं तो वहां के वेरियस टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स हमें पता चलेगा। तो ऑब्वियस सा बात है दैट वहां के सॉइल्स के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। यही नहीं, हम लोग को यह भी पता चल सकता है दैट अरे भैया अगर कोई रीजन में सोचो अगर सेडिमेंट्री रॉक्स है, राइट, तो वहां पे ऑब्वियस सा बात है दैट कुछ ना कुछ मिनरल मिलने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फॉसिल फ्यूल्स रहेंगे, हमें पता है, राइट। तो वही ना, एक क्लू तो मिल जाता है ना जी। अब वो मिले या ना मिले वो बात की बात है, राइट, बट एक क्लू तो मिल जाता है ना। द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जी हाँ दोस्तों, हमें पता है दैट जो हार्ड रॉक है वो तो लेस परमिएबल होते हैं, जो सॉफ्ट रॉक है वो ज्यादा परमिएबल होता है, राइट। तो क्या हम इससे एनालाइज कर सकते हैं दैट अरे भैया हार्ड रॉक के जगह पे हमें अंडरग्राउंड पानी मिलने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या सॉफ्ट रॉक के रीजन में? ऑब्वियस सा बात है, राइट। तो यही चीज, ये सब कुछ अगर हमें पता चलेगा तो ऑब्वियस सा बात है दैट उस रीजन के सोशल पैरामीटर्स और इकोनॉमिक पैरामीटर्स का एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है दैट अरे उस रीजन में कैसा हो रहा होगा, राइट। तो यही इसी सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में, राइट। बट इसको हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से देखते हैं क्योंकि अगेन हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ना है, मतलब वहां के रॉक टाइप्स को पढ़ना है, राइट। और रॉक टाइप्स आप कैसे पता करोगे दैट ये कितना साल पुराना है? तो ऑब्वियस सा बात है ये क्रोनोलॉजिकल डेटिंग ऑफ रॉक्स की जाती है जिससे अर्थ की
जियोलॉजिकल हिस्ट्री का हमें पता चलता है, और वो जो साइंटिफिक टेक्निक होता है उसको कहते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जिसके थ्रू हमें पता चलता है दैट ये रॉक कितना पुराना है, इसमें क्या कोई एंशिएंट लाइफ प्रिजर्व्ड है। जैसे आप ले लीजिए आर्कियन रॉक सिस्टम, जो क्या अर्ली प्री कैम्ब्रियन एरा में हम लोगों ने देखा था। प्री कैम्ब्रियन एरा मतलब ये वैसा समय है जब दुनिया में लाइफ ही नहीं आया था। तो ऑब्वियस सा बात है यार, उस सब रॉक सिस्टम में आपको कहां से कोई फॉसिल फ्यूल मिलेगा? ऑब्वियस कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ लो बात, है ना? तो वही सब चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पे। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पे अगर देख लीजिएगा तो वो फर्दर, मतलब कोई भी रीजन का जियोलॉजिकल हिस्ट्री फर्दर डिपेंड करता है ओवर द वे दैट रीजन हैज पास थ्रू वेरियस फेज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन द सेंस दैट हमें पता है ना दैट पहले एक बहुत बड़ा लैंडमास था जिसको हम लोग पैंजिया बोलते थे। बाद में ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा। बाद में ये गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया लैंड, ये फर्दर टूट टूट के जो है जुरासिक पीरियड, उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड में, और फर्दर अभी पीरियड में अगर देख लीजिएगा तो ये पेनिनसुलर इंडिया तो खैर यहाँ पे सटा हुआ है ना, वो वाला डायग्राम यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया हुआ है, बट एनीवेज आप समझ जाइए, ठीक है, दैट ये हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में भी वैसे पढ़ा हुआ था, राइट। और अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स देखिएगा तो इसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ रहता है इयॉन, एरा एंड पीरियड्स में, जहां पर जो ये वाला है ना इसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाता है पैलियोजोइक एरा, उसके बाद आ जाता है मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा, राइट। और इसी के हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे दैट किस किस रॉक सिस्टम, कौन कौन सा रॉक सिस्टम हमें किस किस रीजन में मिलता है। बट ओवरऑल अगर इंडिया का जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे मेजर इवेंट्स भी हैं जिन्होंने इंडिया के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को डिटरमाइन किया है। जैसे पेनिनसुलर इंडिया ही ले लो, हमारा जो ये इंडिया का पेनिनसुला है ना जी, ठीक है, ये बोला जा सकता है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था ना तब से ये बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो हम लोगों ने देखा ना, अभी गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये है पेनिनसुलर इंडिया हमारा, यहाँ पर ये वाला पेनिनसुलर इंडिया था, ठीक है। बाद में ये सरक के ऊपर में जाके आपका जाके एशिया से टकरा गया, राइट। तो देखो पहले से ये बना हुआ था, तो ऑब्वियस सा बात है हम इसको बोल ही सकते हैं दैट जी हाँ भैया, माफ करना, हाँ, ये पेनिनसुलर इंडिया जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। और जब से ये पेनिनसुलर इंडिया आके टकराया है मेनलैंड आपका जाके एशिया के साथ, तो तब से अपहीवल हुआ है हिमालयास का। और ये कब हुआ था? टर्शरी पीरियड में, राइट। और जब वो हुआ उसके बाद जियोसिंक्लाइंस का फॉर्मेशन हुआ। जियोसिंक्लाइंस के साथ साथ तो हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ जियोसिंक्लाइंस में दैट कैसे इंडोगैनेटिक प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ था प्लेस्टोसीन पीरियड में, राइट। उसके बाद ये कंटिन्यू अभी भी प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यार अभी तो ये जो हिमालयाज है ये अपने यंग स्टेज में, तो ऑब्वियस बात है बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स आ रहा है। अब सेडिमेंट्स अगर आ रहा है तो वो बहुत समय ये सब लैंड में तो डिपॉजिट हो ही रहा है, बट साथ ही साथ ये जो डेल्टा एरिया रह रहा है ना, जिसको बोला जाता है सुंदरबन रीजन, उस रीजन में भी बहुत ही ज्यादा डिपोजिशन हो रहा है, राइट। और ये प्लेन्स एरिया जो है ये फैले जा रहा है, इसलिए बोला जाता है ना सुंदरबन डेल्टा भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट अगर इसका बढ़ने का रेट जो है ये बहुत ही ज्यादा कम है, राइट। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें 250 मिलियन साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैनेजिया, राइट। ये पूरा सुपर कॉन्टिनेंट जो एक साथ सटा हुआ है ना इसको कहते थे पैनेजिया, राइट। अच्छा, 200 मिलियन ईयर्स अगो, राइट, टेरासिक टाइम में बेसिकली पैनेजिया ने टूट गया दो पार्ट में। ऊपर वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं लॉरेशिया, राइट, जिसमें आता है आपका यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और एशिया, ठीक है। और एशिया में पेनिनसुलर इंडिया नहीं है, पेनिनसुलर इंडिया भी गोंडवाना पार्ट का है, राइट। तो एक तो लॉरेशिया में टूट जाता है जो कि नॉर्दर्न पार्ट में रहता है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है ना ये ऑलमोस्ट लॉरेशिया, और नीचे वाले जो पार्ट्स है इसमें गोंडवाना है, जिसमें देखो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, आपका जाके अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नाउ द ओल्डेस्ट लैंडमास पेनिनसुलर इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जो क्या क्लियरली दिख रहा है, जिसके साथ ऑफ कोर्स ये साउथ अमेरिका आपका जाके अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर ये सब भी आता है, राइट। नाउ क्योंकि कन्वेक्शनल करंट्स चल रहे थे पहले के समय बहुत ज़्यादा लेट से, तो इसलिए गोंडवाना लैंड जो है ये फर्दर ब्रेक हुआ है ना, और बहुत सारे पार्ट्स में ये टूट गया जुरासिक टाइम के समय में ही। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी सेपरेट हो गया, देख रहे हो यहाँ पे इंडिया भी इधर सेपरेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी इधर सेपरेट हो गया, है ना। 80 मिलियन ईयर्स अगो कहा जाता है इंडिया जो है इट इज अबाउट 6400 किलोमीटर फ्रॉम द करंट पोजिशन,
राइट मतलब ये जो है ना अभी जितना जिस जगह में इससे इतना 6400 किलोमीटर दूर था, वो तो 50 मिलियन साल पहले जो है इंडिया का प्लेट आके कोलाइड हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ, और ये जैसे कोलाइड हुआ तो यहाँ पर हिमालयास का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, राइट। तो ये क्लियरली लिखा भी हुआ है, जब जैसे यह कोलिजन हुआ तो यूरेशियन प्लेट जो है ना, ये देखो ऊपर वाला प्लेट तो यूरेशियन प्लेट था, है ना। यहाँ पर बेसिकली देखो ये टकराया, तो ऑब्वियस सा बात है दैट यहाँ पर जो है जियोसिंक्लाइज फॉर्म हुआ, है ना। अब जीवो जी हम लोगों ने जियोसिंक्लाइज में प्रॉपर तरीके से पढ़ा भी हुआ था, दैट फिर से मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूँ। सोचो ये यूरेशियन प्लेट है, राइट। अब यहाँ से आपका जाके ये आपका क्या बोलता है पेनिनसुलर इंडिया वाला प्लेट आके टकराया, राइट। अब ये इसके इंटर, क्योंकि ये मतलब रिस्पेक्टिवली ज़्यादा आपका जाके डेंसर था, तो ये इस प्लेट के नीचे सबडक्ट हुआ। इस प्लेट को अगर सबडक्ट करेगा तो ऑब्वियसली यहां पर भी जो है थोड़ा बेंडिंग होगा, राइट। यही बेंडिंग्स के कारण जो है ना, देखो कुछ कुछ बेंडिंग्स जो है एक हिमालयास बन गया, राइट। बाद वाले बेंडिंग्स जो है यहाँ पे प्लेट्यू की तरह फॉर्मेशन हो गया, जिसको कहा जाता है तिब्बत प्लेट्यू, है ना। समझ लो। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे जियो सिंक्लाइन ही ना बचा जी, है ना। उसके बाद यहाँ से पानी निकला, फिर वो जियो सिंक्लाइन को धीरे भरते 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 ये वाला पार्ट जो हुआ इसको कहते हैं हम लोग इंडो गैंजेटिक प्लेन, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, नदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला जो है वो सबसाइड किया था अंडर द यूरेशियन प्लेट, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो पेनिनसुला वाला पार्ट था वो ज्यादा आपका जाके डेंसर था एज कंपेयर टू यूरेशियन प्लेट, राइट। और ओवर द टाइम ग्रेजुअली वो सेडिमेंट्स के द्वारा फिल हुआ और इट रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन ये वाले रीजन में। क्लियर है ना। तो इसी के साथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया दैट ओवरऑल दुनिया का कैसा फॉर्मेशन हुआ, और दुनिया में इंडिया का स्पेसिफिकली जो इस रीजन का नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में हम लोगों ने ग्लिम्स देखा। और रही बात रेस्ट पार्ट्स की, तो दोस्तों ये जो पार्ट्स है ना ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आने वाले में कवर करेंगे, जहां पे पार्ट बाई पार्ट, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, इसमें अराउंड 3 पार्ट्स ऑलमोस्ट इसमें बनने वाले हैं, राइट। क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से 100% कवरेज की जा रही है, राइट। तो मेक श्योर टू गेट योर सेल्फ अटैच टू दैट, एंड इसके रिलेटेड अगर कुछ भी फर्दर अगर पार्ट्स, अगर आपको पीछे के पार्ट्स भी देखने हैं या फिर आने वाले पार्ट्स देखने हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पूरा लिंक दिया हुआ है, पूरा इंडियन ज्योग्राफी का ही आपको लिंक दिया हुआ है। हर एक लेसन आपको नीचे में अगर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा तो हर एक प्लेलिस्ट दी हुई है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी ले लो, ह्यूमन ज्योग्राफी ले लो, सबकी प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से मेंशन की गई है। जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप क्लिक करके उसको सर्च कर सकते हो, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।